करोड़पति चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे उर्फ एमबीए चाय वाला स्टार्टअप्स की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसे हमारी यूथ अपने रोल मॉडल की तरह देखती है। मोरोवर ये एक ऐसे बिजनेस के मालिक हैं जिसका जिक्र हर दिन हमारे हिंदुस्तान के घर में होता ही है। चाहे वो दिन की शुरुआत एक कड़क चाय से हो या शाम की चाय की चुस्की हो या फिर सर्दी की अदरक वाली चाय हो, इनका प्रोडक्ट हर एक घर की अपनी कहानियां बयां करता है और आज उसी बिजनेस ने इन्हें करोड़पति तक बना दिया है। लेकिन जवाब दो, बस जवाब दो, करना क्या है? आधे पैसे दे दो, वापस करो, शटल बंद करें, कुछ तो जवाब दो। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से। वो लिया सो अलग, तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे, पता है। और तुमसे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं आज के टाइम के यूथ का। तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, करियर भी बर्बाद कर रहे हो, तुमको पता है ये चीज। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एक माँ की बद्दुआ लगेगी, देखना अब सबको एक माँ की बद्दुआ लगेगी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। और ये सभी केसेस एमबीए चाय वाले के साथ साथ उन सभी फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है जो लोगों को बड़े सपने दिखा के उनकी सारी मेहनत अपनी जेब में डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीए चाय वाला उर्फ एमबीए स्कैम वाले पर। एमबीए चाय वाला, जिस पर फ्रेंचाइज फ्रॉड के चलते 28 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिसमें उन सभी का कहना है कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेते टाइम कंपनी ने उनसे झूठे नंबर्स के वादे करे और उन्हें अपने जाल में फंसाया। मोरोवर दिन पे दिन बढ़ते केसेस को देखते हुए एमबीए चाय वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्रेंचाइजी का पेज ही बंद कर दिया है और इन सभी एलिगेशंस को वो एकदम झूठे और बेबुनियाद बताते हैं। देखो, दो चीजें यहाँ पे जी। जो अमाउंट वो बता रहे हैं या जो मार्केट में वो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं वो बिल्कुल अनगणत और बेवजह अमाउंट है। हम लोग एक सिर्फ छोटा सा, बहुत छोटा अमाउंट फ्रेंचाइजी कंपनी से लेते हैं जिसका अमाउंट होता है 5 लाख प्लस जीएसटी, जो एक सेवा के रूप में हम लोग सर्विस के रूप में पिछले अगले 5 साल तक की सर्विस के लिए उनसे लेते हैं। पहले 1 रुपए की भी एंट्री ना कम है इससे ना ज्यादा है। अकाउंट चेक कर सकते हैं अगर इनकी कोई समस्या। अपने पहले चैप्टर में शुरुआत करते हैं कि इन सभी एलिगेशंस का पब्लिक में आने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस सब की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के लसोडिया पुलिस स्टेशन से, जब नोन फिगर रवि चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रफुल्ल के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड करी, जिसमें वो पुलिस स्टेशन में प्रफुल्ल के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने गए थे। आज हम सभी में युवा साथियों के साथ में ये लसोडिया थाने पे आया हूँ। ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। आप देख सकते हैं इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अपनी वीडियो में वो साफ साफ मेंशन करते हैं कि उनके 7 साथियों ने लगभग 30 लाख रुपए में फ्रेंचाइज ओपन करी और फ्रेंचाइज देते टाइम कंपनी वालों ने 10,000 रुपए तक की सेल्स बताई थी, लेकिन रियलिटी में 600 तक की नहीं हो रही। मोरोवर जहां उन्हें 1 लाख तक का मंथली प्रॉफिट का झांसा दिया गया था, आज ये लोग फ्रेंचाइजी के चलते पूरी तरह से लॉस में हैं। और कई फ्रेंचाइज ओनर्स का तो ये हाल है जहां वो अपनी जेब से उनके मंथली एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं। चैप्टर 2 सपोर्ट फ्रॉम प्रफुल्ल एंड एमबीए चाय वाला टीम। बीइंग एक फ्रेंचाइज ओनर, आप उस लेबल और कंपनी के पार्टनर की तरह होते हैं, जहां उस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक फ्रेंचाइज ओनर को पूरी तरह से सपोर्ट करे। और ऐसा ही कुछ मानना है हमारे प्रफुल्ल बिल्लौरे का, जहां उनके फ्रेंचाइज ओनर उनकी फैमिली की तरह होते हैं। बट असल में ये बातें सिर्फ लोगों को बहकाने और ऑडियंस को खुश करने के लिए होती हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ ऐसी दिखती है।
जब व्यवसाय में दो लोग बात करते हैं तो मुलाकात 1 नहीं 25 होती है। और आज भी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हाँ। आज भी हम फ्रेंचाइजी होल्डर से बात करने के लिए, समझने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे पार्टनर है। बिल्कुल सही बात हमारे है। सगे संबंधी जैसे हैं, आप समझ रहे हो, उनमें फ्रेंचाइजी हमने विश्वास पार्टनर, किया, हमने उनपे विश्वास किया। तो ये है अपना प्रीतम नगर प्रयागराज वाला आउटलेट। और जैसा कि प्रफुल्ल भाई बोलते हैं कि टीम आज भी अवेलेबल है अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स से बात करने के लिए और उनका सल्यूशन करने के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को फैमिली की तरह मानते हैं। तो ये लगा रहे हैं कंपनी के फाउंडर को। તમે જે નંબર ડાયલ કર્યો છે તે હાલમાં વ્યસ્ત છે। ब्लॉग्ड। अब एक तरफ जहां ये अपनी मीठी चुपड़ी बातों से अपने पार्टनर्स को आए दिन बहकावे में रख रहे हैं और टाइम आने पर उन्हें ब्लॉक तक कर दे रहे हैं, तो क्या ये इनके बिजनेस पार्टनर्स कहलाए जाने के लायक हैं? आप अपने व्यूज जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 3, हाउ पीपल फेल इनटू दिस ट्रैप। अब सवाल ये उठता है कि लोग प्रफुल्ल बिल्लौरे के इस जाल में फंसे कैसे। इसमें सबसे पहली चीज आती है प्रफुल्ल का सोशल स्टेटस और इनकी मार्केटिंग स्पीचेस, जहां ये लोगों को इस तरह से अपनी स्पीचेस डिलीवर करते हैं जहां वो अपने स्ट्रगल को खुद हमारा दिखाते हैं और लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ पाने के लिए ये 2 ऑप्शंस उनके सामने रखते हैं। नंबर 1, प्रफुल्ल की तरह स्ट्रगल करना और सालों बाद सक्सेस पाना विद लेस प्रोबेबिलिटी, और नंबर 2, उनकी कंपनी का पार्टनर बनना या फिर फ्रेंचाइज लेना। और एज अ ह्यूमन नेचर हम हमेशा आसान चीजों की तरफ जाते हैं, इसलिए कई लोगों ने इनके नंबर 2 ऑप्शन को चुना। मोरोवर सोशल मीडिया से मिली इतनी पॉपुलैरिटी, जहां ये हमारी यंगस्टर्स के लिए खुद को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करते हैं, जिससे लोग इनके पीछे बहुत दीवाने हैं और ये नंबर्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ ही में इनके पब्लिक स्पीचेस में इन्होंने अपने एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को वश में कर रखा है और आज की डेट में ये किसी सोशल सेलिब्रिटी, यूथ आइकन और एक मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं है। मोर ओवर इनकी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जो कि इन्हें एक स्ट्रगलर मिडिल क्लास की तरह डिपिक्ट करती है, जिसका MBA जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया और उसने एक मामूली से चाय के ठेले से आज इतना बड़ा मुकाम पा लिया है कि लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। चैप्टर 4, कंक्लूजन। अब ये सब जो एलिगेशंस प्रफुल्ल बिल्लौरे पर लगाए जा रहे हैं, इन सभी को वैसे तो हम लीगली फ्रॉड नहीं बोल सकते, सिंस इन पर लगे एलिगेशंस मेजरली 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट, कंपनी ने जो सेल्स और प्रॉफिट्स के नंबर दिए थे वो उन्हें फुलफिल करने में पूरी तरह से नाकाम रही। एंड सेकेंडली, फ्रेंचाइज ओनर्स को अपनी फ्रेंचाइज की फीस रिफंड चाहिए, लेकिन ज्यादातर फ्रेंचाइज चेन्स नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइज क्लॉज जरूर साइन कराती हैं। और अगर इन सभी के केस में भी ऐसा हुआ है तो लीगली फ्रेंचाइज ओनर्स इनसे रिफंड की मांग नहीं कर सकते। और सिंस नंबर ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात जरूर कंपनी ने इन्हें अपने स्पीचेस और डील मीटिंग्स में वर्बली कम्युनिकेट करी होगी, लेकिन ये सभी चीजें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं होती, जिससे ये कोर्ट में इन प्रोमिसेस को प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। पूरे केस से रिलेटेड आप भी अपनी व्यूज जरूर कमेंट्स में रखें और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।